हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन एंड कल 31st है तो ईयर खत्म होने आया है. सो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाट आर गोइंग टू बी योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस. आई सजेस्ट दैट प्लीज न्यू ईयर रेजोल्यूशन इतना रखो दैट रोज तुम स्पीड मैथ्स और इंग्लिश का रीडिंग रोज कर रहे हो. ट्रस्ट मी, इट विल मेक अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस. चलो, दिस इज माय सजेशन फॉर यू गाइस. लेट्स स्टार्ट. So today I'm going to do a little bit of parajumbles because ये एक चीज है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है because समझते हैं कि इसे फास्ट कैसे करना है. बट एक्चुअली पैराजम्बल्स बहुत फास्ट हो सकते हैं. मेरे स्टूडेंट्स सीख गए हैं दैट कैसे इसको फास्ट करते हैं. सो आई टीच यू गाइज ऑल्सो a little bit. I'll give a demo of it. चलो. So before we start, I'm again just telling that we are having a live demo lecture on 1st of January. You guys can register for it. स्पीड मैथ्स, एवरेजेस, परसेंटेजेस, LRDI, ये 5 चीजें मैं वहां पे सिखाने वाला हूँ. सो आई रियली रिकमेंड दैट यू कम. आई लव हैविंग यू देयर. एंड without wasting any time, let's start. So parajumbles are something that need to be solved fast because वो इंग्लिश सेक्शन का पार्ट है. इंग्लिश सेक्शन वो एक ही पार्ट है जहाँ तुम फास्ट करके बाकी सेक्शंस को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो. सो दैट इज व्हाई इंग्लिश हैज अ वेरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द एंटायर CET और एनी अदर एग्जाम फॉर दैट मैटर. चलो, पैराजम्बल्स करने का एक तरीका होता है. फर्स्ट इज ओके, सबसे पहली बात, पैराजम्बल्स इफ यू आर नॉट रीडिंग रेगुलरली, पैराजम्बल्स आर यूजलेस. लाइक तुम पैराजम्बल्स नहीं ही फास्ट कर पाओगे अगर तुम प्रॉपर्ली नहीं रीड कर रहे हो तो. बट अगर तुम कर रहे हो देन दिस वीडियो इज द बेस्ट फॉर यू. चलो, द प्राइमरी वन यहाँ यू स्टार्ट फाइंडिंग वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स होते हैं दिस, दोज, बट, बिकॉज. ये सारी चीजें जो होती है फॉर जस्ट दीज आर जस्ट एग्जांपल्स. ये तभी यूज कर सकते हो हाउएवर कंक्लूसिवली. ये सारे वर्ड्स तुम तभी यूज कर सकते हो जब उसके पहले कुछ आया है. अगर उसके पहले कुछ आया तो वो फर्स्ट सेंटेंस तो हो नहीं सकता. सो बाय डिफॉल्ट वील ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस. द प्राइमरी वन गलत. प्राइमरी वन किसका? प्राइमरी वन ऑफ व्हाट? दिस गलत. दिस सिचुएशन इसलिए कैंसिल. मेजर्स टू डील विद दिस सोरिंग, कैंसिल. दिस इज द पुअरेस्ट, कैंसिल. One of the most conspicuous trends of today's world is a colossal surge in the number of such vehicle accidents as cars, trains, and buses all over the world, be it in impoverished or developed nations. This can be the start. There is a wide range of factors that account for why this is happening. Perfect. उसको immediately पीछे पड़ रहा है. अब वो factors क्या है? The primary one lies in the fact that government should take a firm stance and apply stringent rules against regulations to lower speed limit. बराबर है. मतलब गवर्नमेंट उसके बारे में क्या कर सकती है? फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं वो होने के लिए. दिस सिचुएशन कुड बी रेमेडीड प्रोवाइडेड सम इफेक्टिव मेजर्स आर टेकन. तो ये पहले हमने प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली और बाद में हम बताएंगे. The most significant ones are not remote but accessible and practical. Okay, measures to deal with this one. तो सब C आएगा, बाद में A आएगा. Because this is a measure that we are talking about, measure that can be taken. So CA will be in that order. This is the poorest disadvantage of our national character. The situation could be remedied provided some effective measures are taken. But this is the poorest disadvantage in our national character. Measures to deal with this. Okay, A के बाद D आएगा. Because अपने देश में what they are saying is that यहाँ पे regulations फॉलो करना पड़ेगा जहां पे लोअर स्पीड लिमिट करनी पड़ेगी. बट देन दिस इज द पुअरेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ आवर नेशनल कैरेक्टर. मतलब हमारे देश में होता है फिर भी लोग मानते नहीं है. दैट रूल है तो स्पीड लिमिट फॉलो करो, ये कोई मानता नहीं है. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. एंड दिस सिचुएशन कैन बी रेमेडीड प्रोवाइडेड सम इफेक्टिव मेजर्स आर टेकन. तो बी के बाद सी आर मेनी. क्या? CAD. सो EFBCAD, दैट इज योर आंसर. चल, द सेकेंड वन. अर्बनाइजेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग. इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब रिलेंटलेस, लिमिट के बिना, कोई रोकता नहीं है. कटिंग ऑफ ट्रीज इज अनदर फैक्ट आर अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन. अदर फैक्टर्स मतलब उसके पहले कोई प्राइमरी फैक्टर की बात की है. इट कंटेन्स हार्मफुल गैसेस. इट मतलब क्या? वी शुड चेक दीज पार्टिकल्स. कौन से पार्टिकल्स? स्मोक फ्रॉम चिमनी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंजिन्स इज द प्राइमरी रीजन ऑफ द एनवलप. व्हाट एनवलप? मोर ओवर
स्टार्ट में नहीं आता, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग अपना बच गया एफ। द एयर वी ब्रीथ टुडे इज हाईली पोल्यूटेड एंड अ मेजर थ्रेट टू आवर हेल्थ, एफ। बाद में वो क्यों मेजर थ्रेट टू आवर हेल्थ है? इट कंटेन्स हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एंड उसके ऊपर से द सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स मेक द एयर थिक लाइक स्मॉग दैट एनवेलप्स अस व्हेन वी कम आउट इन द ओपन। एनवेलप की बात है तो उसके बाद डी आएगा, एनवेलप, क्योंकि डी में ही एनवेलप कंटिन्यू किया है, राइट। द स्मोक फ्रॉम द चिमनी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंजिन्स ऑफ कस्टमर्स इज द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एनवेलप, डी। एफ ई बी डी, तो बचा ए और सी, देखते हैं कौन से ऑर्डर में आएगा। We should check these particles by shifting pollution causing industries away from residential colonies. Urbanization and indiscriminate killing are other factors. Okay, हम सबसे पहले इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, एंड उसके बाद अदर फैक्टर्स आर urbanization and indiscriminate cutting of trees. तो सबसे पहले कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को पॉपुलेशन के दूर रखो, और उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज को कम कर दो। तो the order is F B E D C A. That is how you solve this. If you see guys, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, and although मैं यहाँ सिखा के तुम लोग को सॉल्व कर रहा हूँ, while on pen paper I do it even faster, and that is how even crack evaluated students are able to do it faster. चलो ये वाला जाते हैं। The favored destination of this गलत। Gambling, prostitution, alcohol, all three activities many countries have tried to ban but not too much avail. बी हो सकता है स्टार्टिंग, बिकॉज इसमें कुछ दिस दोस वैसा कुछ वर्ड्स नहीं दिया है। ऑल्दो का बात है, जब कोई चीज के बाद रीजनिंग दे रहे हैं या फिर उसको नकार रहे हैं तब ऑल्दो आता है। बार्ड और नॉट दे मैनेज टू थ्राइव, दे कौन? बट दे मेरे ख्याल से यही लग रहा है मुझे। बार्ड और नॉट दे मैनेज टू थ्राइव एंड समटाइम्स मोर इफ दे आर लीगली प्रोहिबिटेड। हाँ, इसके बारे में चालू है बात। गैम्बलिंग आर थ्री एक्टिव हैव ट्राइड टू बैन बट दे स्टिल दे आर स्टिल थ्राइविंग, तो बी डी आएगा। इट इज मकाओ नहीं। Apparently, Indians have a great penchant for gambling, and the extent of this has achieved some international notoriety. Okay. तो इसमें मुझे C और F रिलेटेड लग रहा है, और E और A रिलेटेड लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ दिस वेल हील्ड ट्राइब का मतलब रिच पीपल, मतलब जो लोग अच्छी अच्छी हील्स पहनते हैं, इट कम्स फ्रॉम दैट रिच। इन ओल्ड इंग्लिश, इन ओल्ड ब्रिटिश रूल, जो लोग ज्यादा अमीर होते थे वो लोग बड़ी बड़ी हील्स पहनते थे, लाइक जितनी बड़ी हील उतना अमीर आदमी, ऐसा पहले उनका मानना था। सो दैट इज वाई वेल हील्ड ट्राइब मतलब रिच पीपल। ओके, द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ दिस वेल हील्ड ट्राइब इज नॉट लास वेगस, द आर्किटाइपल गैम्बलिंग कैपिटल, इट इज मकाउ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैम्बलिंग डेन। तो ए के बाद डी आएगा, सॉरी ए के बाद ई आएगा, एंड बी सी और एफ को देखते हैं। Although gambling is illegal in India, with the exception of Goa and Sikkim, it flourishes under the legal radar in many different forms. Apparently, yeah, तो वही order है C F B D C F A E. That is your answer. B D C F A E. So understand that always parajumbles is a story. अगर तुम वो स्टोरी को कंप्लीट करना सीख के तो तुम पैराजम्बल सॉल्व कर लोगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम्हें रीडिंग बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर नॉट रीडिंग प्रॉपरली, अगर इफ यू आर नॉट रीडिंग रेगुलरली, तुम्हें स्टोरीज की आदत नहीं लगेगी। रीडिंग का मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स और फाइनेंस बुक्स और न्यूज़पेपर्स मत पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, स्टार्ट रीडिंग माइथोलॉजी, स्टार्ट रीडिंग एनीथिंग विद स्टोरी, तो तुम्हें समझेगा कि एक स्टोरी का फ्लो कैसा होता है। अगर वो समझ गया तो पैराजम्बल्स सॉल्व करना एकदम चुटकी का खेल है। चलो, I'm again trying to remind you that there is a free live demo lecture, and again a request from my side. Yesterday I know you guys did it, but even today, just for a few days, if you just like my videos, it will be very very helpful. बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है videos बनाने के लिए, and please just start liking the videos. It really helps me reach out to more people. Okay, चलो, thank you everyone. Like और साथ में comment भी कर देना. If you guys need, and tell me in the comments what are the other things that you want from me. Crack evidence से और क्या चाहिए, and what do you want in the live demo lecture. चल, bye everyone.